हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई ने तो कमाल ही कर दिया है। अब हमारे पास एक शानदार डीप फेक या लिप सिंक टूल है जिसमें आप कोई भी इमेज और ऑडियो अपलोड कर सकते हो और ये आपके कैरेक्टर को एनिमेट कर देगा। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक जबरदस्त टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर लॉन्च किया है जो एक्सप्रेशंस, कई आवाजें और लंबे आउटपुट्स को संभाल सकता है। अलीबाबा ने वान का नया वर्जन लॉन्च किया है जो ऑडियो के साथ वीडियो बना सकता है। बाइटीडेंस ने एक नया वीडियो जनरेटर पेश किया है। एंथ्रोपिक ने एक नया एआई टूल रिलीज किया है जिससे आप क्रोम को कंट्रोल कर सकते हो। ओपन एआई ने एक बिल्कुल नया रियल टाइम वॉइस फीचर पेश किया है। अब हमारे पास एक छोटा ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल है जो बड़े प्रोप्राइटरी मॉडल्स को भी पीछे छोड़ देता है। तो चलो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले अलीबाबा ने वान S2V रिलीज किया है जो इमेज और इनपुट ऑडियो से वीडियो बना सकता है। इस मेथड का उपयोग करके ये वीडियो कैरेक्टर्स को मूव, टॉक और इमोशंस की वाइड रेंज को रियलिस्टिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। ये VO3 जैसे वीडियो जनरेटर का एक और एग्जांपल है। उदाहरण के लिए हम एक इमेज को प्रॉम्प्ट के साथ इनपुट कर सकते हैं और उसके बोलने का ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। ये हमें क्या मिलता है? I have been second to Joe my whole life in everything. And I will not be the person you settle for just because you cannot have her. ध्यान दें कि ये कितनी रियलिस्टिकली उसे बोलने और मूव करने बनाता है। ये उसके गुस्से को भी इफेक्टिवली कन्वे कर सकता है। ये एक हाईली एक्सप्रेसिव टूल है। एक रेफरेंस इमेज, अकम्पनिंग ऑडियो और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट इनपुट करके आप वीडियोस मोशन के हर एस्पेक्ट को मेटिकुलसली डिक्टेट और कंट्रोल करने की एबिलिटी अनलॉक करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जहां कैमरा धीरे धीरे घूमता है जैसे किसी मूवी सीन में। और ये है जो हमें मिला। I believe in America. America has made my fortune, and I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. यहाँ एक अलग एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने प्रॉम्प्ट से वीडियो की मूवमेंट्स को और कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में वो एप्पल पकड़े हुए बात कर रहा है और फिर वो एप्पल में काटता है। The city had to ration fresh water after the first year of the siege. अब जब आप इसे दूसरे लिप सिंक टूल्स जैसे फैंटेसी टॉकिंग और हुनियन अवतार से कंपेयर करते हैं जो मैंने पहले अपने चैनल पर दिखाए हैं, देखिए कि इन बेंचमार्क्स में 1 सेकंड 2 वोल्ट ने सबसे उच्च स्कोर हासिल किए हैं जो बोल्ड में हाईलाइट किए गए हैं। वीडियो क्वालिटी, एक्सप्रेशन, ऑथेंटिसिटी और आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी के मामले में एक S2V सबसे बैलेंस्ड चॉइस लगता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने सब कुछ रिलीज कर दिया है। तो इस गिटहब रिपॉजिटरी पर क्लिक करके और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आपको इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट, ये एआई टूल कमाल का है। तो इस हफ्ते एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड ब्राउजर प्लगइन के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया जिसमें क्लाउड मॉडल के इंटीग्रेशन की घोषणा की गई। ये क्रोम ब्राउजर में एक एक्सटेंशन के रूप में शामिल किया जाएगा जिससे ये पेज पर यूजर्स की तरफ से टास्क परफॉर्म कर सके। फिलहाल ये फीचर टेस्टिंग के लिए प्रीव्यू वर्जन में कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है। एआई ब्राउजर्स के अनस्टॉपेबल ट्रेंड को देखते हुए एंथ्रोपिक अपनी कोशिशें तेज कर रहा है ताकि एडवांस्ड क्लाउड मॉडल को माइनस्ट्रैम क्रोम ब्राउजर में इंटीग्रेट किया जा सके जो यूजर्स को ऑटोमेटिकली अलग अलग टास्क हैंडल करने में मदद कर सकता है। एंथ्रोपिक डेटा सिक्योरिटी पर ज्यादा जोर देता है ताकि एक्सटेंशन के पास अटैक्स के खिलाफ मजबूत डिफेंसेस हों। नेक्स्ट लिस्ट में ये एआई काफी इंप्रेसिव है। इसका नाम वॉक्स हैमर है और ये आपको 3D मॉडल्स में माइक्रो एडिट्स करने की सुविधा देता है। बेसिकली ये एक एडिटर है जो 3D ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्सों को बदल सकता है, बाकी को वैसे ही छोड़ते हुए। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और यूजर मास्क से एडिट करने का एरिया चुनता है, फिर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या रेफरेंस इमेज डालकर एडिट को डिस्क्राइब करता है। जैसे अगर आपका ओरिजिनल मॉडल लेफ्ट में है तो आप इसे स्टोन क्रैब बनाने का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और ये शेल को स्टोन में बदल देगा। अब सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बजाय आप एक रेफरेंस इमेज अपलोड करके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये आपका ओरिजिनल 3D मॉडल है और आप एक इमेज अपलोड करते हैं जिसमें कोई हिस्सा अलग है तो ये ऑटोमेटिकली आपके 3D मॉडल पर एडिट अप्लाई कर देगा। ठीक है, पेज के टॉप पर। अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोड और मॉडल्स पहले ही रिलीज कर दिए हैं। अगर आप इस गिटहब रिपॉजिटरी पर क्लिक करें और थोड़ा स्क्रॉल करें तो इसमें आपके कंप्यूटर पर इस नए मॉडल को डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन ध्यान दें कि इसमें लिखा है कि आपको कम से कम 40 गीगाबाइट VRAM वाला NVIDIA GPU चाहिए। वास्तव में उन्होंने ये भी बताया है 80 गीगाबाइट VRAM की सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट लिस्ट में
बाइट डांस ने एक इमेज जनरेटर रिलीज किया है जो कैरेक्टर और स्टाइल ट्रांसफर में माहिर है। इसका नाम USO है और ये पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मान लीजिए आपके पास ये शुरुआती इमेज है। आप इसे इस एडवांस AI सिस्टम से चला सकते हैं और एक गाइडिंग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ इस यूनिक कैरेक्टर की विभिन्न आकर्षक गतिविधियों और इमर्सिव सेटिंग्स में इमेज बना सकते हैं। अब सिर्फ कैरेक्टर ट्रांसफर करने के बजाय आप उस स्टाइल में नई इमेज बनाने के लिए एक इमेज का उपयोग कर सकते हैं। आप 2 रेफरेंस इमेज के स्टाइल्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने आपके लिए एक ऑनलाइन डेमो रिलीज किया है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। हगिंग फेस पर उपलब्ध ऑनलाइन डेमो के अलावा उन्होंने उदारता से कोड और मॉडल्स रिलीज किए हैं ताकि यूजर्स इसे लोकली इंप्लीमेंट कर सकें। यहां आपके कंप्यूटर पर इसे सेटअप और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट, ये AI इमेज जनरेशन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसका नाम कंपस है और ये बेसिकली एक लोरा या फाइन ट्यून है जिसे आप फ्लक्स या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टॉप इमेज जनरेटर मॉडल्स पर लेयर कर सकते हैं। कंपस का मकसद आपके जनरेटेड इमेज में ऑब्जेक्ट्स के स्पेशल अरेंजमेंट को बेहतर बनाना है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। अगर आपका प्रॉम्प्ट एक स्केटबोर्ड के नीचे एक बर्ड को स्पेसिफाई करता है, बिना कंपस नेविगेशन टूल के फ्लक्स जैसे डायनामिक डिजाइन सिस्टम का उपयोग करते हुए स्केटबोर्ड के नीचे बर्ड को सही से पोजीशन करना लगभग असंभव है, क्योंकि ये एक अनोखी और अप्रत्याशित जगह है। ये आमतौर पर स्केटबोर्ड पर बर्ड वाली इमेज जनरेट करता है, लेकिन कंपस के साथ ये स्केटबोर्ड के नीचे बर्ड को सही से जनरेट कर सकता है जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है। या सोचें कि एक लैपटॉप डॉग के ऊपर पोजीशन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना कंपस नेविगेशन टूल के ये एक कंप्यूटर लैपटॉप का उपयोग करते हुए एक पालतू डॉग जनरेट करता है, जबकि कंपास के साथ ये हर जनरेशन में लैपटॉप को डॉग के ऊपर सही से पोजीशन करता है। ये टूल आपके इमेज में एलिमेंट्स के स्पेशल अरेंजमेंट की AI मॉडल की समझ को काफी बेहतर बनाता है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने कंपस को कई ओपन सोर्स इमेज जनरेटर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है, जिसमें स्टेबल डिफ्यूजन और फ्लक्स शामिल हैं। अगर आप इन बेंचमार्क्स को देखें तो आप देखेंगे कि कंपास के साथ ये उनमें काफी ऊंचा स्कोर करता है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है। अगर आप इस GitHub रिपोजिटरी पर क्लिक करें तो इसमें आपके कंप्यूटर पर इसे डाउनलोड और उपयोग करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा उन्होंने फ्लक्स और स्टेबल डिफ्यूजन के विभिन्न वर्जन्स सहित कई इमेज जनरेटर्स के लिए मॉडल्स रिलीज किए हैं। नेक्स्ट, इस हफ्ते पिका लैब्स ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया जिसमें कुछ चुने हुए क्रिएटिव पार्टनर्स को उनके लिपसिंक मॉडल का अर्ली एक्सेस दिया गया। इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये मॉडल एक सिंगल इमेज को 1 मिनट तक ऑडियो ड्राइव करने देता है, जिससे 1 मिनट का वीडियो बनता है। आप डेमो में रिजल्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये AI काफी उपयोगी है। इसका नाम पिक्सी है। ये आपको 3D सीन बनाने की सुविधा देता है जो फिजिकली एक्यूरेट होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास ये फूलों का गुलदस्ता है। आप इसे इस AI से चला सकते हैं ताकि इसकी मूवमेंट को इस तरह से सिमुलेट कर सकें। इस AI की फंक्शनैलिटी मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, खासकर उनकी स्टिफनेस और डेंसिटी का अनुमान लगाने तक विस्तारित है। ये एक अलग इंस्टेंस है जहां आप इस बोनसाई की कई पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं और फिर से यह दिखाता है कि यह स्ट्राइक होने पर कैसे रिएक्ट करेगा। नाउ इफ यू कंपेयर दिस न्यू पिक्सी टू अदर 3D सिमुलेटर्स लाइक ड्रीम फिजिक्स एंड ओमनी फिजिक्स, आप देखेंगे कि इन सब ऑब्जेक्ट्स के साथ पिक्सी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्यूरेट दिखाने में ज्यादा बेहतर काम करता है। वैसे ये लोग यहाँ क्लेम करते हैं कि पिक्सी दूसरी टेक्निक से 1000 गुना तेज है। साफ है, ये रियलिज्म में दूसरी मेथड्स को लगभग 1 से 4 गुना तक पीछे छोड़ देता है। अच्छी बात यह है, अगर आप वेब पेज के ऊपर स्क्रॉल करें तो उन्होंने एक GitHub रीपो शेयर किया है जिसमें इंस्टॉल और रन करने के डिटेल्ड स्टेप्स हैं जो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पर लोकली कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाइट डांस ने इस हफ्ते एक नया AI वीडियो जनरेटर रिलीज किया है। इसका नाम वेवर 1.0 है। ज्यादातर वीडियो जनरेटर्स की तरह ये टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो दोनों को हैंडल कर सकता है। अच्छी बात ये है कि ये 5 सेकंड के वीडियोस जनरेट कर सकता है जैसे ज्यादातर वीडियो मॉडल्स, और 10 सेकंड से ज्यादा भी बढ़ा सकता है। ये 720 और 1088 पिक्सल रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है जहाँ प्रॉम्प्ट में एक आदमी शेव्ड आइस पर मैंगो पिक्चर्स और रेड बैंड्स के साथ शेव्ड आइस तैयार कर रहा है। बनाने के बाद वो इसे पुराने वुडन टेबल पर रखता है और यही हमें मिलता है।
ये ऐसे सिनेमैटिक पोर्ट्रेट शॉट्स बनाने में एक्सीलेंट है। यहाँ एक और इम्प्रेसिव एग्जाम्पल है जो प्रॉम्प्ट से जनरेट हुआ है। ग्लास हैंड्स वॉशिंग अ ट्रांसलूसेंट फेस विद सोप। जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिक्स एक्सेलेंट है। यहाँ एक इमेज टू वीडियो एग्जाम्पल है जहाँ आप एक सिंगल इमेज को स्टार्टिंग फ्रेम के रूप में अपलोड करते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली अगले फ्रेम्स जनरेट करता है ताकि एक स्मूथ रियलिस्टिक वीडियो बने। वैकल्पिक रूप से यहाँ एक एग्जाम्पल है जहाँ आप एक ट्रेडिशनल टैटमी रूम में सेट की गई एस्टैब्लिशिंग सीन से शुरू करते हैं। दूसरे शॉट के लिए आप उसके चेहरे के क्लोजअप पर स्विच कर सकते हैं। इस पेज पर कई एग्जांपल्स हैं तो आप उन्हें खुद देख सकते हैं। इस पेज के टॉप पर उन्होंने एक गिटहब जारी किया है जिसमें एक टेक्निकल रिपोर्ट और आर्किटेक्चर है जो बताता है कि ये कैसे काम करता है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वे इसे ओपन सोर्स करेंगे या नहीं। अगर आप और डिटेल्स एक्सप्लोर करने या कुछ डेमोज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास अब एक असली वेओ 3 का प्रतिद्वंद्वी है जो वीडियो बना सकता है जिसमें ऑडियो बहुत ही नेचुरल तरीके से फिट होता है। इसे बाइट डांस द्वारा ओमनी ह्यूमन 1.5 के नाम से जाना जाता है। इस फीचर से आप एक इमेज अपलोड कर सकते हैं जिसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में ऑडियो ट्रैक भी जोड़ सकते हैं। बेसिकली ये उससे एक लिप सिंक्ड वीडियो जनरेट करेगा। कुछ महीने पहले मैंने ओमनाई ह्यूमन वर्जन एक दिखाया था, लेकिन ये नया वर्जन 1.5 और भी ज्यादा डायनामिक और नेचुरल मूवमेंट्स देता है। इसके अलावा आप एक ऑप्शनल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं जिससे आपके वीडियो की मूवमेंट को और डायरेक्ट किया जा सके। इससे आपको ऑडियो और सीन के एक्शन पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। Swallow the blue pill, and this chapter closes for good. You'll wake to the morning light, and all the things you believe will stay real. Or, choose the red pill, and this illusion won't hold you anymore. I'll show you how many unpatched cracks lie beneath this world that feels so solid. देखिए कि कैरेक्टर्स की मूवमेंट्स कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही हैं। ये भी जानता है कि जब ब्लू पिल की बात हो रही हो तो उसका क्लोजअप दिखाना है और जब रेड पिल का जिक्र हो तो उस पर स्विच करना है। लिप सिंक्रोनाइजेशन लगभग परफेक्ट है। उसकी मूवमेंट्स बेहद नेचुरल हैं। ये इमोशंस को भी काफी इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकता है। यहाँ कई उदाहरण हैं। I went last night and it has taught me to hope, as I'd scarcely allowed myself before. If your feelings are still what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes have not changed. But one word from you will silence me forever. ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी हैंडल कर सकता है। यहाँ एक अल्ट्रा वाइड वीडियो है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। Hey there, I'm Gemini, a large language model. It's nice to chat with you. I don't have personal experiences or feelings, but I can provide information and complete tasks. What would you like to talk about? Nice to meet you, Gemini. I'm also a large language model, so it seems we have that in common. What brings you here today? It's nice to meet you too. नेक्स्ट यहाँ कुछ उदाहरण हैं जहाँ आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं ताकि जनरेशन को और गाइड किया जा सके। I may have forgotten what I looked like as a teenager, but I always remember that summer, the noise of people around me and the unrestrained wind. जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में फायरवर्क्स जोड़ता है जैसा कि प्रॉम्प्ट में बताया गया है। अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो दुर्भाग्यवश उन्होंने अभी तक सिर्फ एक रिसर्च पेपर रिलीज किया है। ये नहीं बताया कि इसे ओपन सोर्स करेंगे या नहीं। दूसरी खबरों में गूगल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि नए फ्लो यूजर्स को हर महीने 100 पॉइंट्स मिलेंगे जिससे वे 5 VO3 फास्ट शॉर्ट वीडियोस फ्री में बना सकेंगे। गूगल फ्लो वेबसाइट पर जाएं और लॉग इन करके रिवॉर्ड क्लेम करें। लेटेस्ट अपडेट में गूगल फ्लो ने अल्ट्रा यूजर्स को VO3 फास्ट का अनलिमिटेड एक्सेस भी दिया है। साथ ही इसमें नवीनतम नानो बनाना मॉडल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट ये काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पास अब एक नया मल्टीमॉडल मॉडल है जिसका नाम मिनिट्स पीएम वो 4.5 है जहां वो का मतलब विजन है। इस मॉडल में विजन कैपेबिलिटीज हैं। ये इमेज और वीडियो को समझने में सक्षम है। ये कुछ प्रोप्राइटरी मॉडल्स जैसे GPT-4o, जेमिनाई और कुएन 2.5 VL को भी पार कर जाता है। ये इमेज एनालिसिस और रियल वर्ल्ड समझ में माहिर है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मान लीजिए आप ये एक इमेज अपलोड करते हैं और पूछते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी है तो कौन सा एग्जिट लेना चाहिए, वहां पहुंचने के लिए मुझे कितना मिनिमम टाइम लगेगा। इसने सही जवाब दिया कि ईस्ट पर्थ जो 700 मीटर आगे है सही चॉइस है। इसके अलावा ये भी कैलकुलेट कर सकता है कि अगर वो जल्दी ड्राइव करे तो कितनी जल्दी एग्जिट तक पहुंच सकता है। यहाँ एक और चैलेंजिंग उदाहरण है। यहाँ एक गंदा अव्यवस्थित हस्तलिखित पैराग्राफ है जिसमें कई शब्द और रैंडम अक्षर काटे गए हैं। इसके अलावा यहाँ वहाँ एडिट्स भी हैं। आप इससे जानकारी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये है जो आपको मिलता है।
ज्यादातर मामलों में ये सही है। जब मिनी CPM V 4.5 की तुलना अन्य अत्याधुनिक विजन मॉडल्स जैसे GPT 4.0 और Qwen 2.5 VL GLM 4.1 से की जाती है तो विभिन्न बेंचमार्क्स में मिनी CPM लगातार सबसे उच्च स्कोर प्राप्त करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्पल सरफेस एरिया सबसे बड़ा है। ये खास तौर पर प्रभावशाली है जब इसे GPT 4o और Qwen 2.5 जैसे मॉडल्स से तुलना की जाती है जो पैरामीटर्स के मामले में काफी बड़े हैं। मिनी CPM V में केवल 8 अरब पैरामीटर्स हैं जो इसे बेहद कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। सौभाग्य से उन्होंने सब कुछ सार्वजनिक रूप से जारी किया है, इसलिए मॉडल्स हगिंग फेस पर फ्री में उपलब्ध हैं। साथ ही GGUF वर्जन और एक लाइट वेट क्वांटाइज्ड वर्जन भी है जो कम VRAM पर भी एफिशिएंटली काम कर सकता है। इस GitHub रिपॉजिटरी में आपके कंप्यूटर पर इसे डाउनलोड और लोकली रन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप इस मॉडल के बारे में और पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट, OpenAI ने एक नया रियल टाइम वॉइस फीचर लॉन्च किया है। इसे GPT रियल टाइम कहा जाता है। इसे ओरिजिनल GPT 4o एडवांस्ड वॉइस मोड के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए जो कि भी रियल टाइम है। ये उनका नया स्पीच टू स्पीच AI मॉडल है जो रियल टाइम लो लेटेंसी कन्वर्सेशंस के लिए बनाया गया है, जिससे कंपनियां इस वॉइस का इस्तेमाल कस्टमर सर्विस, सपोर्ट या सेल्स कॉल्स के लिए कर सकती हैं। उनका दावा है कि ये GPT रियल टाइम मॉडल पहले के GPT 4.0 वॉइस से ज्यादा नेचुरल और एक्सप्रेसिव लगता है। तो चलो देखते हैं कुछ मुश्किल चीजें जिनमें ये अच्छा है। Hey, can you hear me? Yes, I can hear you clearly. How can I help you today? I want you to tell me a story about a lost robot in 5 sentences, and I want you to use different emotions for each sentence, in this order. First fear, then sadness, then curiosity, then joy, and finally excitement. Go ahead. Oh no! The little robot wandered into the dark forest, trembling. It sat down, its circuits whimpering, feeling so alone and forgotten. But wait, what's that strange glow over there in the bushes? It's a friendly firefly, blinking happily at the robot. Together, they zoomed through the forest, beeping and flashing with excitement to find the robot's home. अभी के लिए आप GPT रियल टाइम उनके API के जरिए ले सकते हैं या फिर उनके प्लेग्राउंड पर इसे ट्राई कर सकते हैं। खैर, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन रिलीज पेज का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट स्पीच जनरेटर लॉन्च किया है। इसका नाम वाइब वॉइस है और ये आपको कई स्पीकर्स के साथ ट्रांसक्रिप्ट डालने की सुविधा देता है जिससे वो उसे अलाउड बोल सकें। आपके पास 4 यूनिक स्पीकर्स को अपने ट्रांसक्रिप्ट में शामिल करने का ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि ये 90 मिनट तक के लंबे आउटपुट्स जनरेट कर सकता है। इसके अलावा ये एक्सप्रेशंस और इमोशंस को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है। यहाँ 2 स्पीकर्स और 9 का एक एग्जाम्पल है। I can't believe you did it again. I waited for 2 hours. 2 hours! Not a single call, not a text. Do you have any idea how embarrassing that was, just sitting there alone? Look, I know, I'm sorry, alright? Work was a complete nightmare. My boss dropped a critical deadline on me at the last minute. I didn't even have a second to breathe, let alone check my phone. A nightmare? That's the same excuse you used last time. I'm starting to think you just don't care. देखिए कैसे ये ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से इमोशंस ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकता है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है जहाँ आप इसे गाने के लिए बना सकते हैं। Hey, remember See You Again? Yeah, from Furious 7, right? That song always hits deep. Let me try to sing a part of it for you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Wow. That line. Every time. Yeah, and then this part always makes me think of the people I've lost. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. It's beautiful, really. जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे गाना सही से नहीं पता, मतलब मेलोडी ओरिजिनल वर्जन से मैच नहीं करती। फिर भी ये इसे रैंडम मेलोडी के साथ गाने की कोशिश करता है। इसने कुछ हद तक ऑटोमेटिकली पहचान लिया कि इसे इस सेक्शन को गाना चाहिए। आप यूजर्स द्वारा दिए गए ट्रांसक्रिप्ट में विभिन्न भाषाओं के बीच स्विच भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये एक पॉडकास्ट लगता है जहां स्पीकर लिसनर को चाइनीज सिखा रहा है। Hello everyone and welcome to the Vibe Voice podcast channel. I'm your host Linda and today I want to share some very interesting and authentic Chinese expressions with you. In Chinese, when you want to say something is super easy, just a simple task, you can use the phrase 小菜一碟.
It literally means a small dish of food, but it means a piece of cake. For example, if you want to say, adding and subtracting 3-digit numbers is a piece of cake for me, you can say, 3位数的加减法对我来说小菜一碟。 जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये आवाज में नेचुरल साउंडिंग चाइनीज एक्सेंट भी जोड़ता है, जिससे ये पूरी तरह से रियल लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टूल आपको आसानी से लंबे ऑडियो पॉडकास्ट्स या एपिसोड्स बनाने देता है और आउटपुट बहुत फ्लूइड और नेचुरल लगता है। कुछ आवाजों के लिए यहाँ एक दिलचस्प फीचर है। आप इस नए माइक्रोसॉफ्ट के TTS टूल के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ सकते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ है। Welcome to Tech Forward, the show that unpacks the biggest stories in technology. I'm your host, Alice, and today we are diving into one of the most anticipated and frankly, most chaotic tech launches of the year. जैसा कि पहले बताया गया था, इस AI में 90 मिनट से अधिक की अवधि वाले आउटपुट्स जनरेट करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, यहाँ एक जनरेशन है जो 42 मिनट तक चलता है। यहाँ एक और है जो 90 मिनट से अधिक है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप ऊपर स्क्रॉल करें तो उन्होंने एक ऑनलाइन हगिंग फेस डेमो जारी किया है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले ही सब कुछ जारी कर दिया है। अगर आप इस GitHub रिपोजिटरी पर क्लिक करें और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। साथ ही ध्यान दें कि वाइब वॉइस मॉडल के 3 डिस्टिंक्ट वर्जन्स हैं। एक आधा अरब पैरामीटर संस्करण है जो कॉम्पैक्ट है और रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। ये वर्जन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि ये जल्द ही आ रहा है। फिर एक छोटा 1.5 अरब पैरामीटर मॉडल है इस TTS के लिए, जो ज्यादा कुशल है और कम शक्तिशाली हार्डवेयर पर चल सकता है। इस मॉडल के लिए कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ाई गई है, जिससे ये लंबे आउटपुट्स जनरेट कर सकता है। अंत में एक 7 अरब पैरामीटर संस्करण है जो सैद्धांतिक रूप से उच्च गुणवत्ता ऑफर करता है। हालांकि जनरेशन लंबाई थोड़ी छोटी होती है। हालांकि ये 7 अरब पैरामीटर मॉडल भी अपेक्षाकृत छोटा है। सभी 3 वर्जन्स ज्यादातर कंज्यूमर ग्रेड GPUs पर चलने चाहिए। नेक्स्ट, ये AI बेहद उपयोगी है। इसे हन्युआन वीडियो फोली कहा जाता है। ये आपको आसानी से रियलिस्टिक हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स बनाने की सुविधा देता है, जो वीडियो के कंटेंट के साथ परफेक्टली फिट होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है। ये एक वीडियो फाइल इनपुट और वीडियो के विजुअल कंटेंट को डिस्क्राइब करने वाला टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेता है, फिर एक हाई क्वालिटी सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो ट्रैक आउटपुट करता है जो मैच करता है। यहाँ हन्युआन वीडियो फोली से जनरेटेड आउटपुट है, और अगर आप इन डिटेल्ड बेंचमार्क्स को ध्यान से देखें जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी को असेस करते हैं, तो ये कंसिस्टेंट लगता है। हन्युआन वीडियो फोली यहाँ ब्राइट पर्पल में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और ये लगातार इन तुलना चार्ट्स में सबसे बड़ा ओवरऑल सरफेस एरिया रखता है, जो दर्शाता है कि ये आमतौर पर सभी मूल्यांकित बेंचमार्क्स में औसतन सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए एक फ्री हगिंग फेस स्पेस प्रदान किया है। इस फ्री ऑनलाइन स्पेस के अलावा उन्होंने एक GitHub रिपोजिटरी भी जारी की है, जिसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपके कंप्यूटर पर इसे डाउनलोड और लोकली रन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.